राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के अंतिम तारीख के साथ ही नाम वापस लेने की बात भी अब तय हो चुकी है, क्योंकि तिथि तय है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी हो गई है। वहीं कई उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन होने की भी पूरी संभावना है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीटों पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी जॉर्ज कुरियन के साथ इस पूरी लिस्ट में शामिल है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और मिजोरम में चुनाव होने हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सबसे अधिक 4-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर, झारखंड में 2, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल में और मिजोरम में 1 सीट पर चुनाव होना है, यानी यहां से 1 सीट खाली हो रही है। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और झारखंड सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन दोनों राज्यों में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से क्रॉस वोटिंग की संभावना ज्यादा है। माना यह भी जा रहा है कि इन चुनावों के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत तक पहुंच जाएगा, जो उसकी पहले से तैयारी थी। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश से वर्तमान राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, ऐसी तैयारी है। झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक हैं। यहां जीत के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 28 प्रथम वरीयता सीटों की जरूरत होगी। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल 24 विधायक हैं। ऐसे में परिमल नथवानी को जीत के लिए कम से कम 3 अतिरिक्त वोट की आवश्यकता होगी, जिसमें क्रॉस वोटिंग की पूरी तरह से संभावना है। अब गुजरात की अगर बात कर लीजिए तो गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप की तैयारी की है। राजू भाई शुक्ला, मुकेश राठवा, महंत सिंह परमार और जितेंद्र कजारिया को उम्मीदवार बनाया गया है। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 161 विधायक हैं और विपक्ष ने अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में बीजेपी के चारों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है, यानी गुजरात क्लीन स्वीप। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां भी एनडीए को बढ़त है। आंध्र प्रदेश में 4 सीटों के लिए तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने सना सतीश बाबू को, भाष्यम रामकृष्ण को और चिंतकाल्या विजय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जनसेना पार्टी की ओर से लिंगमनेनी रमेश मैदान में है। विधानसभा में एनडीए गठबंधन की मजबूत स्थिति के कारण इन उम्मीदवारों की जीत आसान मानी जा रही है। राजस्थान और कर्नाटक की अगर बात कर लें तो यहां पर 3 सीटों में कांग्रेस ने नीरज डांगी को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और अलका गुर्जर को मैदान में उतारा है। कर्नाटक की 4 सीटों के लिए कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, मंसूर अली खान को उम्मीदवार बना दिया है और बीजेपी ने एम नागराजा को उम्मीदवारी दी है। कांग्रेस ने भाजपा पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को राज्यसभा का टिकट नहीं देने का आरोप भी लगाया है और इसलिए भी यहां का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मणिपुर की एकमात्र सीट के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अधिकारियों शारदा देवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी नेता ताई ताकक ने और मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के जेम्स के संगम्मा और मिजोरम में सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट के लातुलत्ती आगकीमा ने उम्मीदवारी डाल दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीटें उपचुनाव में जा रही हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। तो इस बार राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अनुच्छेद 84 जो हमारा संविधान कहता है कि भारत का नागरिक होने के अलावा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 साल की होनी है। निचले सदन में लोकसभा के लिए ये 25 साल की आयु है और संविधान के अनुच्छेद 102 में दिवालिया और कुछ अन्य वर्ग के लोगों को राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अयोग्य बताया गया है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 154 के अनुसार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होगा। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए राज्यसभा जो कि उच्च सदन है देश का, वो कभी भंग नहीं होती है। अनुच्छेद के नियमों के अनुसार ही ये चलती है। न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और नामांकन फाइल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है।
फिलहाल 18 जून को होने वाले राज्यसभा के इन राज्यों के चुनाव में बेहद दिलचस्प वोटिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की कुछ राज्यों में काफी बड़े संकेत हैं। बीजेपी बढ़त के साथ राज्यसभा में उच्च सदन में भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 2/3 सदस्य उसके भी हो जाएंगे। कई राज्यों से क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, और कई राज्यों में कांग्रेस टक्कर देती दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।